जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिहार सिविल कोड का तैयारी कर रहे हैं और बिहार सिविल कोड में हम लोग बहुत से टॉपिक को पढ़ चुके हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक लिंग ये सब टॉपिक पढ़ा दिया गया है हिंदी का। और मैथ में भी जाइएगा तो मैथ का भी बहुत से टॉपिक को पढ़ा दिया गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं आज LCM और HCF। क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? LCM और HCF। ये हर एक एग्जाम में आपका 1 और 2 नंबर का रहता है, किसी में अधिक भी रहता है। तो LCM HCM आप बचपन से पढ़े हैं, फिर भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप बचपन में गलत पढ़े हैं और उतना अच्छा से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो हम LCM में गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा LCM को जान चुके हैं, गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा HCF को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, देखिए LCM भिन्नों का LCM, भिन्न का LCM पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? भिन्नों का LCM पढ़ेंगे। तो भिन्न का LCM कैसे होता है? हम भिन्नों का LCM पढ़ेंगे, भिन्नों का LCM। तो एक सवाल आप लोग लिखिए, हम बोल रहे हैं 2/3, 2/3, 3/4 और 2/3, 3/4 और 4/5, 4/5 का आप इसका निकालिए LCM। 2/3, 3/4 और 4/5 का LCM निकालिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है? नहीं आ रहा है मेरे दोस्त समझ में कि इसको करना क्या है? 2/3, 3/4 और 4/5 का LCM निकालना है तो क्या करना है? तो मेरे दोस्त LCM आपसे कहेगा, जब भी लघुत्तम निकालने के लिए कहेगा तो आप ऊपर वाला का LCM निकाल दीजिएगा। क्या कर देंगे? ऊपर वाला का LCM निकाल देंगे और फिर नीचे वाला का HCF निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? HCF निकाल देंगे। अब LCM हम आपको बताए हैं कि कैसे निकालना है और HCF कैसे निकालना है ये भी बताए हैं। नहीं जानते हैं तो इसका पहला वीडियो, दूसरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। 2, 3, 4, 2, 3, 4 का LCM क्या होगा? कौन ऐसा संख्या होगा जो कि इस भाग देंगे तो सबसे कट जाएगा? 4 है तो 3 से भाग नहीं लगेगा। अब 4 को क्या करेंगे? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करेंगे, जितना बार करें कि दोनों अंक से इसमें भाग लग जाए। तो 4 दूनी 8, 8 करते हैं तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से 8 कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम 4 तिहाई 12 करते हैं, 4 तिहाई 12 करते हैं तो 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। तो हमारा इसका LCM कितना आ जाएगा? 2, 3, 4 का LCM 12 आ गया। अब आया 3 और 4, 5, 3, 4, 5 का HCF क्या होगा? तो HCF निकालने के लिए खूब अच्छा विधि बताया है। बताइए क्या होगा? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो भैया इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो 3, 4, 5 का HCF क्या होगा? देखिए यहाँ किसी से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसका HCF 1 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? HCF 1 होगा। तो कैसे? आप बगल में निकाल भी सकते हैं। 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा, 1 तिहाई 3 कट गया। अब फिर एक ये यहीं आ गया, उसके बाद में क्या है? 5, तो यहाँ 5 लगा, 1 बचे 5, ये कट गया तो क्या लगा? 1। अब 1 में 12 से भाग देंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? तो 12 होगा। तो ये आपका LCM आया। भिन्नों का LCM 2/3, 3/4 और 4/5 का LCM कितना आया? 12। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे सवाल को बना लीजिएगा। होमवर्क दे देते हैं भिन्नों का LCM। अब दूसरा आप लिखिएगा, इसको बना कर देखिएगा। 3/4, 4/6 गुने 6/2 का LCM निकालिएगा। 3/4, 4/6, 6/2 का LCM निकालिएगा। इतना समझ में आ गया? अब मेरे दोस्त भिन्नों का LCM तो हो गया। अब यहाँ कहेगा कि भिन्नों का HCF निकाले। भिन्नों का HCF निकाले तो भिन्नों का HCF कैसे निकलेगा? तो मेरे दोस्त भिन्न का HCF निकालने के लिए क्या किया जाता है? जैसे मान लीजिए उसी को अंक को ले लेते हैं, 2/3, 3/4 और 4/5, यही ना था? 2/3, 3/4 और 4/5। अब इसका कहेगा कि HCF निकाले। तो HCF निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। जस्ट उसका क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। उसमें किए थे भिन्नों का ऊपर वाला LCM किए थे, तो यहाँ HCF कर रहा है तो ऊपर वाला क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त? HCF निकल जाएगा। महत्तम समावर्तक निकल जाएगा। नीचे वाला का क्या निकलेगा? तो उसका उल्टा हो जाएगा, LCM हो जाएगा। LCM कहेगा तो ऊपर, HCF कहेगा तो ऊपर। ठीक है, HCF ऊपर हो जाएगा, LCM कहेगा तो LCM ऊपर हो जाएगा, उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब इसका क्या होगा? तो मैं मेरे दोस्त 2, 3, 4 का HCF क्या होगा? 2, 3, 4 का तो इसमें भी क्या आएगा बताइए? 2, 3, 4 का HCF क्या होगा? तो 2, 3, 4 ये कटने वाला
नहीं लग रहा है तो 1 आएगा, तो 1 से सब में भाग लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा, बताइए कितना होगा। तो ऐसा अंक लिया जाए कि सबसे भाग लग जाए। तो 5 है तो 3 4 से कटेगा नहीं, 5 दूनी 10। अब बड़ी संख्या को 2 गुना 3 गुना 4 गुना किया जाता है, या तो आप सिंपल गुणनखंड विधि द्वारा भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए, लेकिन ट्रिक है ऐसे निकाल लीजिए। 5 3 15 तो 4 से भाग नहीं गया, 5 चौका 20 तो 3 से भाग नहीं गया, 5 6 30, 5 7 35 नहीं होगा, 5 8 40, तो 12 25 60, 41 12 25 60। हम 60 करेंगे तो मेरे दोस्त क्या होगा, 3 दूनी 6 20 3 60, यहाँ पर 4 है तो 4 एकम 4 2 4 25 20, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, यहाँ 5 एकम 5 5 दूनी 10 12 25 60, सबसे कट गया तो क्या आया मेरे दोस्त 1/60। HCF कितना हो जाएगा 1/60 आंसर, यही आपका HCF हो जाएगा। किसी प्रकार की समस्या हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करेंगे उसमें जवाब मिल जाएगा। और इसका PDF मैं क्वेश्चन अब लिखूंगा नहीं, आपका PDF इस नंबर पर दे देंगे, फ़ोन नहीं करना है, सिर्फ अपना नाम लिखकर SMS कर देना है, PDF आपको मिल जाएगा। फ़ोन कीजिएगा, फ़ोन नहीं उठ पाएगा भैया क्योंकि बिजी रहते हैं। 7275923912 पर आप मैसेज कीजिएगा कि हमको PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम सवाल शुरू करते हैं, एक एक सवाल शुरू करते हैं। एक सवाल हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पे कि बहुत समय लगेगा, या आप जब पढ़ लीजिएगा तो वीडियो रोक रोक कर लिखिएगा, या तो अंतिम समय में जब आपको वीडियो मिल जाएगा तो मैसेज कीजिएगा, तब मैं PDF भेज दूँगा सवालों का। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित युगों में से किसका मान महत्तम समावर्तक 1 है। ऑप्शन में दे दिया है 5 15। और सवाल सुन लीजिए फिर से, निम्नलिखित युग में से किसका महत्तम समावर्तक 1 है। 5 15 दे दिया है। 2 नंबर में देखिए क्या दिया है 4 20, 4 20। 3 नंबर में दे दिया है 3 15। 4 नंबर में दिया है क्वेश्चन में 2 5। अब बताइए तो किसका महत्तम समावर्तक 1 आएगा मेरे दोस्त। तो देखिए 5 3 15, ये तो 5 आ गया, 4 5 20, ये 4 आ गया महत्तम, 3 5 15, ये भी आ गया, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 2 है 2, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। अरे सिंपल सा भाग लगाओ ना, 2 दूनी 4, क्या बचा 1, 1 2 है 2, कट गया, यही हो गया आपका आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 15 20 30 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब दे दिया है 15 20 और 30 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। ऑप्शन में 1 नंबर में दे दिया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक, ऑप्शन में 1 दे दिया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। फिर दे दिया है 2 नंबर में 2 गुने 4 गुने 5 गुने 6, 2 गुने 4 गुने 5 गुने 6। ठीक, 3 नंबर में दे दिया है 4 गुने 3 गुने 5 गुने 2, 4 गुने 3 गुने 5 गुने 2। ठीक, 4 नंबर में दे दिया है 5 गुने 3 गुने वाट, यही नहीं दिया है। अब इसमें से बताइए इसका एलसीएम कौन होगा। तब मेरे दोस्त आप 15 20 30 इसको गुणनखंड विधि द्वारा बना लीजिए, भाग विधि द्वारा 15 20 30। अब क्या करेंगे, पहले 2 से जाएगा तो यहाँ 15 2 20 15। ठीक, और फिर कितना से जाएगा 3 से, 3 5 15 10 3 5 15। ठीक, फिर 5 से, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 एकम 5। अब कितना बचा मेरे दोस्त, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन है देखिए, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, 2 गुने 2 3 5, यही होगा ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। जो भी समस्या होगा खुल के बोलिए, सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा, क्योंकि आपके साथ सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा है, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए 2 संख्याओं 36 और 148 का मौसा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है 2 संख्याओं 36 और 148 का मौसा क्या होगा। तब मेरे दोस्त बताइए 36 और 148 का मौसा क्या होगा। ठीक है, 36 और 140 है कि 48, 40 है। 36 और 140 का HCF क्या होगा। तब मेरे दोस्त 36 से आप भाग दीजिए 140 में, 36 से कम कैसे, 36 छक्के हो जाए चाहे 36 तिहाई हो जाएगा,
छत्तीस के 18, तितरी के 9, 1 10 में से हट गया 2, ये 3 कट गया। यहाँ 36 आ गया, 32 से कम 32, 4 आ गया, यहाँ 4 से 32 हो जाएगा, 4 बटे 32 हो जाएगा, काम खत्म। तो हम HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर 4, HCF बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताइए, HCF बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 4 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 4 होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर में, दो संख्याओं का मौसा और लसा 2 और 12 है। मेरे दोस्त दो संख्याओं का गुणनफल, आपको पहले ही बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का सूत्र क्या होगा मेरे दोस्त, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, लसा गुने मौसा। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 2 और 12 है। दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 2 और 12 है। यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या किस पर निकाली जा सकती है। तो मेरे दोस्त आपको हम बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मौसा। तो अब गुणनफल में यदि दो संख्या का गुणनफल, एक मान लीजिए x आ गुने y, अब यहाँ क्या होगा, लसा गुने मौसा। तो लसा कितना है, 2 आ गुने फिर क्या है 12, यही नहीं है दो संख्या का गुणनफल। यस, इसमें से कर रहा है यदि एक संख्या 4 है, क्या कर रहा है, एक संख्या, तो ये x के मान लेते हैं 4 है, यहाँ 4y इक्वल टू 2 गुने 12। अब y इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 गुने 12 बटा 4, 4 3 12, तो y बराबर 3 दूनी 6, यही न हो जाएगा, है क्या, y बराबर 6। बस यही आंसर लेके छोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 गुने 12 बटा 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इसे यहाँ 6 नहीं लाया है तो आपको 6 लाने की ज़रूरत तो नहीं है, जब ऊपर ही मिल जा रहा है आंसर तो क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर में देखिए, 3 4 6 और 10 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। 3 4 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो मेरे दोस्त 3 4 6 10 एक बनाते हैं, कौन सा विधि मेरे दोस्त, भाग विधि द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ 2 से 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, अब क्या जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 2 1 5। अब क्या हो गया मेरे दोस्त, यहाँ देखिए 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60। अब इसी को हम निकालेंगे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मौसा निकालना है ना, दो संख्याओं का 3 4 6 और 10 का लघुत्तम समावर्त, तो लघुत्तम समावर्त निकालना है। तो ये आपका 60 आ गया, कितना आ गया, 60 हो गया। अब इसको ऐसे भी तोड़ेंगे, 3 4 6 और 10 के एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो 3 को देखिए, 3 किससे किससे विभाज्य होगा, 1 से होगा और 3 से होगा। 4 किससे होगा, तो 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, यही नहीं होगा 4। 4 को ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुने 2 कर सकते हैं, 2 गुने 2, 1 और 3 से होगा, 2 दूनी 4, ऐसे भी हो जाएगा 1 ना, तो एलसीएम थोड़े करें। 4 2 गुने 2 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या है 6, तो 2 गुने 3, उसके बाद 10, 2 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए तो कॉमन कौन कौन मिला है, तो इसमें 2 2 गो है तो 2 बार लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2, उसके बाद क्या बचा 3 3, तो गुने 3, उसके बाद में 5, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। वो 1 2 3 निकाल दिया, HCF का निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर हो गया ना, 6 नंबर, 12 18 24 और 72 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। भैया 12 18 है ना, 18 24 और 72 का
लौसौ क्या होगा? तो ऐसे ही निकाल दीजिए फिर। तो कितना से जाएगा? 2 से 2 छक 12, 2 9 18, 2 12 24, 2 36 72। फिर देखिए 2 से 2 3 6 9, 2 छक 12, 2 18 36। ठीक है, फिर कितना से जाएगा? 3 से 3 एकम 3, 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 छके 18। अच्छा, 2 से भी तो जा सकता था, 2 छक 18 और 2 9 18। ठीक, 2 से चलिए 2 से यहाँ लगा देते हैं, 2 एकम 2, लेकिन सही नहीं रहता है, कहीं भी लगा सकते हैं। और फिर 3 से लगाना पड़ेगा, 1 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72 है ऑप्शन 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर का 72, ऑप्शन नंबर 4 है ना। 4 6 नंबर के क्या होगा? 72 होगा ना, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? 7 नंबर देखिए, आगे 7 नंबर देखिए क्या दे रहा है मेरे दोस्त। आगे आपको दे रहा है 15 18 36 144 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? मेरे दोस्त यही है 15 18 36 और 144 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो एकदम सेम टू सेम वैसे ही निकालना है। ये चीज़ अब हम नहीं बताएंगे, आपको खुद से निकालना है। क्या है सवाल हम लिख देते हैं यहाँ पर, लोग इसी तरह से निकालना है। 15 18 36 144, इसका आंसर कमेंट करना होगा क्या आएगा। 15 18 36 144 का लौसौ क्या होगा? आपको खुद कमेंट करके बताना होगा कि क्या होगा, तभी PDF मिलेगा, नहीं तो पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ते उड़ते नहीं हैं। अब इसको कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। 8 नंबर में देखिए, 8 12 15 और 18 का लौसा क्या है? ये भी आपका 8 नंबर, वहाँ कमेंट में 7 नंबर का आंसर लिखिएगा। फिर 8 नंबर का देखिए, 8 नंबर का क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, कह रहा है 8 12 15 18 का लौसा क्या होगा? 8 12 15 18 का लौसा क्या होगा? इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना होगा। ठीक है, 8 12 15 और 18 का लौसा क्या होगा? हजारीबाग परीक्षा में पूछा है, 1991 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 8 नंबर। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? 9 नंबर कह रहा है 144 126 और 162 का लौसा क्या होगा? 144 126 और 162 का क्या है? मौसा क्या होगा? मौसा देखिए 144 126 और 162 का मौसा क्या होगा? तो सबसे पहले छोटा देखिए, इसमें से छोटा कौन है? 126। उसके बाद में कौन सा है? तो 144। इससे बड़ा तो 126 से कम 126। 14 में से 6 गया 8, 3 में से 2 गया 1। फिर यहाँ पर 126, 18 25 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 7 126 कट गया। अब ये 18 है, फिर इसको 18 लिखकर ऐसे घेर दीजिए। इसके बाद में क्या बचा? 144 126 हो गया, यहाँ बचा 162, 18 9 162। HCF क्या कितना आया मेरे दोस्त? HCF आ गया आपका 18 है। देखिए तो 9 नंबर के 18 है ना। चलिए हम 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है 432 720 और 1024 का मौसा क्या होगा? मेरे दोस्त सेम टू सेम ये भी है। 432, उसके बाद में क्या है? 720, 1024 का मौसा क्या होगा? मौसा मेरे दोस्त, मेरे बनाने से पहले ऐसा कीजिए, आप वीडियो रोक लीजिए। वीडियो रोक कर इसको बनाने का प्रयास कीजिए कि कैसे बनेगा। इसको वीडियो को रोक कर बनाइए, बन जाएगा। तो 432 छोटा सबसे कौन है? 432। उसके बाद में कौन सा है? 720। कितने मरतबे जाएगा? तो एक ही मरतबे जाएगा, ज़्यादा थोड़े जाएगा, एक मरतबे। 432, 10 में से 2 गया 8, 11 में से, यहाँ 11 में से 3 गया 8, कट जाएगा, नहीं सॉरी, 6 में से 4 गया 2, 288 हो जाएगा, 288। फिर क्या आ जाएगा? 432। कितना मरतबे? एक ही मरतबे फिर जाएगा, 288। 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 1, 144 हो सकता है। चलिए अब 144 को फिर लिखकर यहाँ काट दीजिए। 288 कितना मरतबे? 2 मरतबे। 2 मरतबे कितना आ जाएगा? 288। ख़त्म हो गया। अब 144 आया, 144 में 1024। अब इसको भाग दीजिए, कितना मरतबे जाएगा बताइए?
6 मरतबे 6 चौका 24, देखते हैं 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26, 6 2 8, 6 से नहीं जाएगा और आगे बढ़िए मेरे दोस्त। 6 के बाद में 7 से देखिए, 7 से देखते हैं, यहाँ 7 लिख देते हैं, यहीं डायरेक्ट लिखते हैं, इसको मिटा दें। 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 30 और 7 3 10, ओहो थोड़ा सा करीब पहुँच जाए। 6 1 कट गया, 16 यहाँ पर आया 144, 16 नवा 144 आ गया, कट गया। HCF कितना हो गया मेरे दोस्त? HCF बराबर 16। HCF बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त? 16 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर। अब ये आपको होमवर्क दे देते हैं। अब इसको कहीं मौसा किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है क्या? देखो मेरे दोस्त, जिससे इसमें 3 को दे दिया है, इसमें सबसे छोटा देखा जाता है। सबसे क्या देखा जाता है? छोटा देखा जाता है। छोटा क्या है? 432। सबसे छोटा 432 है, तो 432 को भाग जैसे ही ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा है 720। तो 720 को इसको तब तक भाग देते रहते हैं जब तक इसका पूरा काम क्रिया ना हो जाए, जब तक पूरी खाने के 12 दिन पे न मिले। ठीक है, तो यहाँ 432 से 1 से किए और जो बचेगा शेष ना, उसी को घेर दिया जाता है। अब फिर ये जो भाजक है इसमें आ जाता है, और ऐसे ही प्रक्रिया करते करते जब तक पूरा कट न जाए, जैसे यहाँ पूरा कट नहीं गया है तब तक नहीं छोड़ना है। और 3 अंक रहेगा, तब फिर ये जो है इसी को यहाँ लिख कर इससे बड़ा वाला लिख देते हैं, और फिर वैसे ही करेंगे जब तक पूरा कट न जाए। ठीक है, चलिए। किसी भी प्रकार की समस्या होगा तो बताइएगा, लेकिन समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे चाहिए कितना नंबर? 11। 180 360 240। 11 में 180 360, उसके बाद 240 224। 180 360 240। 240 का मौसम क्या होगा? तब मेरे दोस्त हमको बनाना पड़ेगा, आपसे नहीं बन जाएगा। 180 360 240 का मौसम क्या होगा? क्या बनाना पड़ेगा? चलिए बना देते हैं, ना तो कहेंगे कि नहीं आता है, कमेंटो नहीं करेंगे। हम जानते हैं कितना आप लोग फरहर हैं। ठीक है, 180 में सबसे कौन छोटा बड़ा है? 360। 180 में 2 से गुना करिए, 0 दूने 0, 8 दूनी 16, 2 1 3, वाह ये तो एक के बार में कट गया। अब क्या बचा? 180। अब 180 में फिर क्या है? 240। अब कितने मरतबे जाएगा भैया? तो 180 में 240 कितने मरतबे जाएगा बताइए? 18 25 90, 18 6 टोटल 5 मरतबे देखते हैं, कितना मरतबे? 5 मरतबे। चलिए 0 8 25 40 और 5 4 9, 0 4 10 में से 9 गए 1, यहाँ पर 180, 140 में 1 से, तो यहाँ क्या होगा? 0 8 में से 4 गया, 4 कट गया। फिर क्या होगा? 140, 4 यहीं 12, कितना हो जाएगा? 120, 0 2। अब क्या बचा? 20। 20 से कितना आएगा? 40, 20 दूनी 40, कितना आ गया? HCF बराबर 20। 20 है क्या मेरे दोस्त? 20 आपका है, देख लीजिए है। 11 नंबर भी बन गया। अब 12 नंबर आप देखते हैं कि 12 नंबर में क्या कर रहा है, सुनिए। अब लैंग्वेज वाला आ गया, तो लैंग्वेज से देखकर घबराना नहीं है कि लैंग्वेज आ गया क्या करे, अरे कुछ नहीं करना है। देखो 12 नापने के 3 छड़े कह रहा है, नापने के 3 छड़े क्रमशः 64 सेमी, 80 सेमी तथा 96 सेमी लंबी है। उनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है? क्वेश्चन फिर से वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, चाहे PDF मांग लीजिएगा। नापने के 3 छड़े क्रमशः 64 सेमी में दे रहा है, 80 सेमी तथा 96 सेमी लंबी है। उनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है? ठीक है, तो इसको क्या करना है मेरे दोस्त? कुछ नहीं करना है। 64 80 96 जो है ना, उसको LCM कर देना है। क्या कर देना है? 64 80 96 को LCM कर देना है। 64 80 96 का LCM कर देना है। 2 32 7 14 64 2 40 80, 2 चौका 8 2 8 16,
फिर कितना से 2 से 2 16 32, 2 20 40, 2 24 48, फिर कितना से 2 से, ऐसे ही नहीं हो जाएगा 2 से, देखिए 2 8 16, 2 10 20, 2 12 24, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 5 10, 2 चौक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 5, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 में 5 से 5 चौका 20, 6 5 30, 2 32 में 3 से 0, 3 दूनी 6, 3 के 9, कितना हो जाएगा 960, कितना सेंटीमीटर, तो 960 सीएम मैंने दिया 960 सीएम सेंटीमीटर, लेकिन आपको निकालना कितना है, मीटर में निकालना है। देखिए 11 मिनट 6 का मतलब इतना सेमी है और आंसर दे रहा है मीटर में, तो मीटर में निकालना है तो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, और भाग देंगे तो क्या होगा 0 के जगह पर 0, फिर 0 के जगह पर 6 है तो 6, लेकिन 1 के जगह पर क्या होता है दशमलव, तो 9.64 मीटर, 60 मीटर। आ गया समझ में, तो 11 तक रहने देते हैं। अब मैं कल दिल्ली चला जा रहा हूँ, ठीक है, अगर आज ही एक वीडियो बनाना होगा तो बना दूंगा, नहीं तो दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली से कॉपी पर आपको बनाकर भेजूंगा, ठीक है, कॉपी पर बनाकर हल करके आपको भेजूंगा, सवाल आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।